गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसकी हम एंडिंग के आसपास में आ गए हैं और इसको आप लोगों को टेस्ट के लिए भी रेडी करना है। टेस्ट के लिए आप उसी तरीके से रेडी कीजिएगा जैसे आप बोर्ड के एग्जाम के लिए रेडी कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अकबर के टाइम पीरियड पे हिंदू मुस्लिम आर्टिस्ट मिलजुल कर काम किया करते थे और बढ़ चढ़ कर वो पार्टिसिपेट किया करते थे आर्ट फील्ड में के डेवलपमेंट के लिए। इसके जस्ट बाद में अकबर के जस्ट बाद में जहांगीर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। जहांगीर 1605 एडी में जहांगीर ने एंट्रेंस ली थी और इसी के साथ साथ जहांगीर जो थे उनके टाइम पीरियड को मुगल आर्ट एरा का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इससे रिलेटेड एक हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है और बोर्ड के एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन मोल्ड होके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप किसी भी तरीके से आए, लेकिन ये आता जरूर है क्योंकि मुगल टाइम पीरियड जो है वो उसमें आर्ट एरा का ये गोल्डन पीरियड था, जहांगीर का टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसे ध्यान से आप देखिएगा कि इसके क्या क्या व्यूज थे, किस किस वजह से ये पीरियड गोल्डन टाइम पीरियड बना। बच्चों एक चीज तो ये है कि जो मुगल आर्ट एरा था उसमें हुमायूं, बाबर, अकबर जिन्होंने भी वर्कआउट किए थे उन सबके वर्कआउट के जो क्रेडिट है वो किनको मिले? जहांगीर को मिले। क्योंकि जब हम एक बीज लगाते हैं और पौधा बड़ा होता है तो बीज लगाने से लेके पौधा बड़ा होने तक, पेड़ होने तक उसके ऊपर लेबर ज्यादा होती है, मतलब खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, उसकी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन सबसे ज्यादा हम उसको देख के कब खुश होते हैं? जब उसमें फ्रूटिंग होती है। तो ये जो मुगल आर्ट एरा का जो आर्ट पीरियड था उसकी फ्रूटिंग कब हुई थी? जहांगीर के टाइम पीरियड पे। इसलिए सारा क्रेडिट किसको चला गया? जहांगीर को। तो ऐसा नहीं है कि उसने कुछ किया नहीं था और उससे केवल क्रेडिट मिल गया। सारे जितने भी एम्पायर्स थे उतना ही उसने भी वर्कआउट किया था और उसका ये नतीजा निकला था कि उसके टाइम पीरियड का जो टाइम था वो मुगल आर्ट एरा का गोल्डन टाइम पीरियड बन गया। जहांगीर ने भी बहुत सारे एफर्ट किए थे और जहांगीर के एफर्ट्स में एक सबसे बड़ा एफर्ट ये था कि उसके टाइम पीरियड पे जितनी भी पेंटिंग्स बना करती थी उसमें उन पेंटिंग्स को ब्यूटीफुली और एक मतलब प्रीशियस बनाने के लिए उसने सबसे पहली बार मेल्टेड गोल्ड का यूज किया था। क्योंकि हमारे जो इंडिया है उसको बर्ड ऑफ गोल्डन बर्ड का एक खिताब मिला था, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि हमारे यहाँ की जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह थी उनमें मेल्टेड गोल्ड को यूज लिया जाता था और रियल गोल्ड होता था वो, ना कि आर्टिफिशियल गोल्ड। तो मेल्टेड गोल्ड को यूज लेने की वजह से वो पेंटिंग्स जो थी उसका एक अट्रैक्शन होता था फॉरेन कंट्रीज में। लोग उसको केवल इस वजह से परचेज करते थे कि वहां पे रियल मेल्टेड गोल्ड यूज लिया जाता है। और ये जो मतलब काफी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स जो परचेज करके ले जाया करते थे विजिटर्स, तो उनके थ्रू हमारे यहाँ पे एक बड़ी संख्या में मतलब हमारी मुद्राएं आती थी और जिससे कि क्या है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और भी ज्यादा अप से अप होती गई। तो ये फाइनेंशियल पोजीशन अपग्रेड होने के वजह से भी मुगल आर्ट एरा का गोल्डन पीरियड इस टाइम पीरियड को कहा गया था। इस टाइम पीरियड में जितने भी पेंटिंग्स बना करती थी तो जिनको मतलब मोटिवेशन मिले थे अकबर के थ्रू उन आर्टिस्ट ने उड़ाने भर ली थी और उनकी जो उड़ाने थी उसका रिजल्ट मिला हमें जहांगीर के टाइम पीरियड पे। हालांकि जहांगीर के टाइम पीरियड पे जितनी भी पेंटिंग्स आर्ट एग्जीबिशंस वगैरह लगा करती थी उसमें वही आर्टिस्ट थे मेनली जो कि अकबर के टाइम पीरियड थे, जैसे मीर सैयद अली, ख्वाजा अबू समद शिराजी, दसवन, बसावन, ये सब एज इट इज चले आ रहे थे। लेकिन इन सब में डेवलपमेंट की ग्रोथ बहुत हाई पे पहुंच चुकी थी जहांगीर के टाइम पीरियड पे। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था उसकी टाइम पीरियड के जो जितने भी पिक्चर्स बनाए गए थे उसमें मेनली हमारे यहाँ की इंडिया की
नेचर को और यहाँ के ह्यूमंस को, यहाँ के फैशंस को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के फेस्टिवल्स को, कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का पूरी तरीके से रिफ्लेक्शन जो था वो पेंटिंग्स में इंक्लूड किया गया था। और उस रिफ्लेक्शन को, क्योंकि सारे के सारे विजिटर्स यहाँ पे आते नहीं थे, जो कुछ विजिटर्स यहाँ पे आते थे और यहाँ का जो की क्वालिटीज को वो वहां जाकर रिप्रेजेंट करना चाहते थे, वो यहाँ से ले जाकर रिप्रेजेंट करते थे और उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है, उसका पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि इमेज है, वो हमारे इंडिया की इमेज बाहर तक जाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस टाइम पीरियड को गोल्डन एरा का गोल्डन पीरियड कहा गया। इसके अलावा जो अकबर, ये जहांगीर के टाइम पीरियड पे जो मुगल आर्टिस्ट थे, उनमें से कुछ आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने बर्ड्स के क्रिएशंस बहुत ही बढ़िया किए थे और वो इतने अच्छे किए थे कि एकदम लाइव बर्ड्स बनाई थी। ऐसा लगता था मानो पेंटिंग्स में से निकल के अभी ही बाहर चली जाएगी। और इतनी लाइव पेंटिंग्स बनाने के साथ साथ में हमारे यहाँ की जो छोटे छोटे जो इवेंट्स थे, छोटे छोटे से हमारी लाइफ के जो पार्ट्स थे, जैसे कि हंटिंग करना, मतलब जो हमारी यहाँ की मंडियाँ थी, यानी कि मार्केट से उनकी पिक्चर्स को पिक्चराइज करना, हमारे यहाँ के जो फोर्ट वगैरह थे, पैलेसेस थे, राजा और रानी के पैलेसेस, उन सबको भी उन्होंने पेंटिंग्स में कहीं बैक में लिया था या कहीं कहीं पे उन्होंने मेनली इसको क्रिएट करने की कोशिश की थी। और जो इंटीरियर्स थे उनको भी दिखाने की कोशिश की थी, जिसमें कर्टेन्स थे, कारपेट्स थे, फ्लावर पॉट्स वगैरह थे। तो मतलब कह सकते कि पूरा का पूरा जो हमारा इंडियन आर्ट उस टाइम पीरियड पे, इंडियन आर्ट ही नहीं, इंडियन लाइफ उस टाइम पीरियड पे जो चल रही थी, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट बाहर चला गया और जिसकी वजह से हम बहुत हाइप पे पहुंच गए थे। एप्रिशिएशंस के अगर बतौर देखें तो, फाइनेंशियल बतौर देखें तो, और अगर मतलब विजिटर्स के यहाँ आने के रास्ते जो खुले उनके बतौर, ये सारे रीजंस ने हमारे जो मुगल आर्ट एरा का गोल्डन पीरियड, जहांगीर के टाइम पीरियड को बना दिया और हमारी जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दी। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम मुगल आर्ट एरा की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि उसका एक ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत बड़ा आता है, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।